बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5.3 है एक्सरसाइज। इसका 7 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की फॉर्म में है। ये मैं आपको करवा देती हूँ। ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स कंसिस्ट ऑफ ₹25 एंड कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, while each unit of food Y consists of ₹30 and contains 3 units of protein and 2 units of iron. Each animal must receive at least 12 units of protein and 16 units of iron each day. How many units of each food should be fed to each animal at the smallest possible cost? यानी इस क्वेश्चन में हमें कहा क्या है, इसमें उन्होंने हमें कहा है कि एनिमल हैं, उनकी कोई डाइट है। 2 टाइप्स की डाइट है। एक डाइट का नेम एक्स है और एक डाइट का नेम जो है वो वाई है। उनमें जो डाइट एक्स है उसके एक यूनिट की जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है। जो वाई यूनिट है फूड का, उसकी जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। ठीक है। अब एनिमल्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि उन्हें एटलीस्ट 12 यूनिट्स जो हैं वो प्रोटीन के चाहिए डेली, और जो 16 यूनिट हैं वो इन्हें आयरन के चाहिए। ये देखें, ये मेंशन है यहाँ पे कि 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन हम उन्हें एटलीस्ट चाहिए, और जो 16 यूनिट है वो एटलीस्ट आयरन के चाहिए। ठीक है। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड, ये हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड शुड बी फेड, कि कितने यूनिट्स एक्स फूड के उन्हें दिए जाएं और कितने फूड उन्हें वाई यूनिट के दिए जाएं एट दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कि जो भी उसकी कॉस्ट है वो स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलेस्ट कॉस्ट के अंदर ही उनकी जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो जाए। और साथ में उन्होंने बता दिया हुआ है कि जो एक्स यूनिट था, एक्स हमारी फूड एक्स है, इसके अंदर जो है वो 2 यूनिट्स प्रोटीन के हैं और 4 यूनिट्स आयरन के हैं। इसी तरह जो हमारा वाई फूड था उसके अंदर 3 यूनिट्स प्रोटीन थी और 2 यूनिट जो हैं वो आयरन के थे। ठीक है। अब हमने इनकी कॉन्स्टेंट्स हमने बनानी है, कॉस्ट फंक्शन बनाना है, और फिर उसको सॉल्व करके हमने इनके जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है यूनिट्स की। तो अब देखें, सपोज़ करते हैं हम कि एक्स जो कैपिटल एक्स है फूड, इसके हम स्मॉल एक्स यूनिट जो है हम ले रहे हैं, और जो वाई फूड है उसके स्मॉल वाई यूनिट्स ले रहे हैं, जिससे कॉस्ट जो है वो मिनिमम बन रही है। ठीक है। तो हमने सपोज़ कर लिया दैट एक्स यूनिट्स ऑफ फूड एक्स, कैपिटल एक्स जो है वो फूड का नेम है, और जो स्मॉल एक्स है वो उसके यूनिट्स हैं। ठीक है। और इसी तरह से वाई यूनिट्स ऑफ फूड वाई, के जो वाई फूड था उसके वाई यूनिट्स जो है वो फेड किए जा रहे हैं एनिमल को, और एक्स फूड के स्मॉल एक्स उसके यूनिट्स की तादाद है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। जैसे कह लें कि केजी हैं, सपोज़ यूनिट कोई भी हो सकता है कि एक्स जो है वो हमने 3 केजी लिया है, या एक्स हमने वाई 5 केजी, कितना कि एक्स के हम कितने यूनिट्स परचेज़ करें और वाई के हम कितने यूनिट्स परचेज़ करें कि कॉस्ट उन्हें मिनिमम पड़े। ठीक है। अब जो है हमने इनका सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन बनाना है, क्योंकि जो हमारे पास एक्स फूड है वो एक यूनिट की जो प्राइस थी वो 25 रुपीज़ थी। तो इसी तरह से अगर एक्स यूनिट हमने उसके लेने हैं तो उसका मतलब है 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट बनेगी। जैसे कोई भी चीज़ आप परचेज़ करें, जैसे मैं कहती हूँ एक जो है वो किसी भी पैकेट की प्राइस जो है वो 25 रुपीज़ है, 2 की फाइंड आउट करनी होगी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने 3 पैकेट्स की प्राइस फाइंड आउट करनी होगी तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं एक्स फूड के, कैपिटल एक्स फूड के जो हमने नंबर ऑफ़ यूनिट है वो स्मॉल एक्स लिए हैं, तो उसके 1 यूनिट की 25 प्राइस थी, तो टोटल एक्स के जो है वो प्राइस बन जाएगी 25 इंटू एक्स। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा वाई फूड था उसके नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो वाई है, एक यूनिट की प्राइस 30 है, तो टोटल जो है वो वाई फूड की जितनी प्राइस लगेगी वो 30 वाई है। ठीक है। ये एक्स यूनिट की कॉस्ट है, ये वाई यूनिट की कॉस्ट है, और दोनों मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। इस फंक्शन को हमने मिनिमाइज़ करना है। अब मिनिमाइज़ करना है, हमें कांस्टेंट भी चाहिए, तो वो कांस्टेंट जो है वो हम इन्हीं की दी हुई रिस्ट्रिक्शन से जो है वो बनाएंगे। अब देखें, जो फूड एक्स था इसमें हमारे पास 2 यूनिट्स थे प्रोटीन के, और जो हमारे पास वाई था उसमें 3 यूनिट्स थे प्रोटीन के। ठीक है। इसका मतलब है 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एक्स वाले में है और 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन जो है वो वाई वाले में है। ठीक है। तो हम लगाएंगे 2 यूनिट्स
एक्स वाले के, एक्स के क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो स्मॉल एक्स थे, इस तरह से वाई के नंबर ऑफ़ यूनिट जो हैं वो स्मॉल वाई थे, और उसमें क्योंकि 3 यूनिट्स हैं प्रोटीन के, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि 12 यूनिट्स होने चाहिए प्रोटीन के हर एनिमल को, ठीक है। एटलीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एनिमल, ठीक है। तो अब एटलीस्ट का मतलब ये है कि ये जो हमारा बना है ये कम अज़ कम 12 होना चाहिए इनका सम जो है प्रोटीन। ये एक्स फूड की प्रोटीन है, ये वाई फूड की प्रोटीन है, और टोटल प्रोटीन जो है वो 12 यूनिट्स या 12 से ज़्यादा हो सकती है, 12 से कम नहीं। एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम इतनी, इससे ज़्यादा पॉसिबल है, ज़्यादा भी अगर होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है दिस शुड बी इक्वल और ग्रेटर, कि या तो ये 12 के इक्वल हो, या ये जो चीज़ है ये जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है प्रोटीन के ग्रेटर दैन 12 हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो आयरन के दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट वाले फूड एक्स में जो है वो 4 यूनिट्स हैं आयरन के, और जो वाई फूड है उसमें 2 यूनिट्स हैं आयरन की। तो टोटल जो है वो 4 को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो है फर्स्ट फूड के यूनिट्स हैं, और जो दूसरा वाई फूड है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्मॉल वाई को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में रिस्ट्रिक्शन दी है कि एक दिन में एनिमल को 16 यूनिट्स ऑफ आयरन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आयरन है फर्स्ट वाले फूड की क्वांटिटी 4x हो गई, जो सेकंड वाले में आयरन की क्वांटिटी जो है वो 2y हो गई। तो दोनों की आयरन की क्वांटिटीज़ को ऐड करें तो दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, और साथ में ये x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इसलिए लिया है कि क्योंकि फूड की जो यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, x और y नंबर ऑफ़ यूनिट्स को शो करें ना, ये देखें ये नेगेटिव नहीं हो सकते, या यूनिट्स 2, 3, 4, 5 समथिंग इस तरह का कोई पॉजिटिव जो है वो नंबर है। तो इसलिए ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, y की क्वांटिटी भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव नहीं होगी। देखिए ये वही फिजिबल रीजन वाली कॉन्स्टेंट आएंगी, जितने भी हमारी रियल लाइफ में कॉन्स्टेंट होंगी, मैंने आपको तभी बताया था, वो हमारी नॉन नेगेटिव ही होती हैं, ठीक है। तो हमने इसीलिए साथ में ये रिस्ट्रिक्शन भी लाजमी लिखनी है। इसके बाद हमने इसका फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है, रीजन ड्रॉ करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा जो है कॉस्ट फंक्शन मिनिमम आ रहा है। तो ये मैंने इसका जो है वो सारा सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। इसकी फर्स्ट वाले को आपने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड वाले को भी आपने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ज़रा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके इसमें किया है, क्योंकि पहले हमने डिटेल से इसको सारा पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने इनके पॉइंट जो है मैंने फाइंड आउट किए हैं, x और y है। तो अगर हम पहले x की 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, दैन 2y इक्वल्स टू 12 बन जाएगा। जब y का आंसर निकालना होगा तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 4 12 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं y को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2x इक्वल्स टू 12 आ जाता है। x का आंसर फाइंड आउट करने के लिए 12 को 2 के साथ डिवाइड करूँगी तो x का आंसर आ जाएगा 6। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने ये वाली सेकेंड लाइन की कोई में से पॉइंट्स निकाले हैं, अगर मैं y को सब्स्टिट्यूट 0 करूँगी तो 4x इक्वल्स टू 16 आ जाता है। 16 को 4 के साथ जब मैं डिवाइड करूँगी तो आंसर आ जाएगा मेरे पास y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को 0 करेंगे तो पहले मैंने ये x वाला लिखा हुआ है, 2 8 16 आ जाएगा, और अगर इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा, ठीक है। y की 0 होगी तो x का आंसर जो है ये 4 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने इसका फिजिबल रीजन ड्रॉ करना था। ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किए हैं। उसके बाद ये देखें 0 और 4 एंड 0 पॉइंट, ये नहीं है, ये 0 6 और 0 पॉइंट है, ये वाला 6 और 0 पॉइंट है, ये L1 है लाइन, ये 6 और 0 पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट इसका 0 एंड 4 था, ये 0 एंड 4 है। इसमें x की जो वैल्यू है वो 0 है, जो y की वैल्यू है वो 4 है। हम इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें हम इसकी ये जो कॉन्स्टेंट्स थी इसमें हम x और y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे,
ये देखें जब हम इस वाले में एल लाइन 1 थी, जब इसमें एक्स को भी 0 पुट कर देंगे, वाई को भी 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। देखें ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है, 0 इज़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। 0 तो जो है वो 12 से छोटा होता है, बड़ा तो नहीं होता ना। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिन है वो इसके एरिया में नहीं आ रहा, इसका ऑपोजिट एरिया इसका सोल्यूशन रीजन है। ठीक है, ये वाली लाइन थी तो इस लाइन का सारा ये वाला एरिया जो है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हम इसको कर लें, ये वाला एरिया भी आ जाएगा और ये सारा एरिया यहाँ से इस लाइन का ऊपर वाला एरिया जो है हमारा आ जाएगा। इसके बाद अगर हम सेकंड लाइन जो है वो ड्रॉ करें, 0 एंड 8, 0 और 8 ये वाला हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, और इसी तरह से 4 और 0 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इनको हमने ज्वाइन किया। जब हम इसकी जो है इनइक्वालिटी में सेकंड वन लाइन की इनइक्वालिटी देखें, ये हमें दी हुई है, जब हम इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा 16, जो कि आल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, ये भी फॉल्स है, 0 16 से ग्रेटर या इक्वल नहीं होता, तो इसमें भी ओरिजिन वाला एरिया नहीं आएगा। अब ये L2 है, इस लाइन का भी एरिया ऊपर वाला ये वाला एरिया सारा बनेगा। अब देखें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कॉमन एरिया नहीं है, सिर्फ इतना कॉमन एरिया है, इसको मैं अंदर से इसीलिए मैं रेज कर देती हूँ, हमारा सिर्फ ये वाला कॉमन एरिया बनेगा, बाकी इस साइड से ये अनबाउंडेड है। ठीक है, ये अनबाउंडेड रीजन है, लेकिन इसके पास जो हमारे पास कॉर्नर इस साइड वाले तो नहीं हम फाइंड आउट कर सकते, लेकिन जो हमारे पास कॉर्नर अब मौजूद हैं वो हैं 0 एंड 8। इसके अलावा एक ये कॉर्नर है और एक है 6 एंड 0। ठीक है, 0 एंड 8, 6 और 0, और ये वाला जो है ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, L1 का और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पहले भी बता चुकी हूँ कैसे हम निकालेंगे। ये हम सॉल्व करेंगे L1 की ये जो इक्वेशन थी इसको, और L2 की इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। इनको मैट्रिसेस वाले मेथड से इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की जा सकती हैं। दोनों में से एक्स की वैल्यूज़ निकाल कर उनको इक्वल करके रखा जा सकता है। डिफरेंट सारे मेथड जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और सब्ट्रैक्ट किया है इन दोनों इक्वेशंस को। देखें इसमें क्योंकि स्टार्ट में 4x था, इसके स्टार्ट में जो है वो 2x है, तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को और इसको सॉल्व करें तो हम इजीली जो है आंसर इसका निकाल सकते हैं। उसमें देखें 2 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2x था तो 4x हमारे पास आ गया, और 3y था तो 3 को 2 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा, और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ गया। सेकंड जो लाइन की इक्वेशन है ये एज इट इज़ लिखी है। जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके आंसर 4y आ जाएगा। ठीक है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अब हमने y का आंसर निकालना है तो 8 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। y का आंसर हमारे पास 2 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, x का आंसर फाइंड आउट करना है। x का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में L1 में सब्स्टिट्यूट कर दें चाहे L2 में, दोनों लाइन की इक्वेशंस में से किसी एक में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का आंसर है निकाल सकते हैं। मैंने L1 में सब्स्टिट्यूट की है, L1 जो थी 2x + 3y था, y का आंसर 2 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल्स टू 12 आ गया। दिस इम्प्लॉयज़ दैट, क्योंकि स्पेस ज़रा मेरे पास कम थी बोर्ड पे तो इसलिए मैंने ये आगे कर लिया स्टेप। वैसे बेहतर है कि आप यहाँ नीचे करें, स्टूडेंट जो है इनमें फिर ज़्यादा ही गड़बड़ कर देते हैं, तो आप ज़्यादा नीचे करिएगा। ठीक है, तो ये 2x = 12 है, 3 2s are 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखें ये इस साइड पे -6 बन जाएगा। मैंने एक ही इक्वेशन में एक ही लाइन में कर दिया है, एक स्टेप मिस कर दिया है अंदर से क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ से अगर हमने x का आंसर फाइंड आउट करना है तो इस 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 12 - 6 ये जो है ये 6 आ गया। अब x का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। अब हमारे पास यानी x का आंसर 3 आया है और y का आंसर 2 आया है। इसका मतलब जो हमारा थर्ड एक कॉर्नर जो है ये वाला मिसिंग था, ये वाला कॉर्नर मिसिंग था, इसका ये जो हमारा पॉइंट बना है वो 3 एंड
2 है तो मैंने लिख दिया है। सो थर्ड कॉर्नर पॉइंट इज़ दिस। 2 कॉर्नर पॉइंट जो मैं ये ऊपर ये वाले ये मैं लिख चुकी थी, मेंशन कर चुकी थी, जो हमें क्लियरली नज़र आ रहे थे, जो हमने खुद ही जो है वो ड्रॉ करते हुए ये वाले यूज़ किए थे पॉइंट्स। और ये जो तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद अब हमने कॉस्ट फंक्शन है हमारा, जो ये वाला फंक्शन है, इसमें हमने एक्स और वाई में ये जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारी कॉस्ट मिनिमम बन रही है। ये कॉस्ट फंक्शन, इसमें हमारा एक कॉर्नर जो था 0 रेट था, वो एक्स की रिप्लेस किया है 0 के साथ और वाई को रिप्लेस किया है 8 के साथ। ये सारी क्वांटिटी 0 हो गई। 8 को 30 साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। इसी तरह से जो दूसरा हमारा है कॉर्नर पॉइंट, वो 6 और 0 था, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखें यहाँ पे 25 6,150 प्लस ये वाली सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी 0 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 150। जो हमारा थर्ड पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके साथ जब हमने फाइंड आउट किया है 3 और 2 इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये 25 × 3 हो गया और 30 × 2 हो गया। 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा, 32 सर 60 और इन दोनों का जो सम है तो 135। अब देखें ये जो 135 है ये सबसे मिनिमम नंबर आया है। 240 है, 150 है और 135, इनमें सबसे मिनिमम जो नंबर है वो 135 है। इसका मतलब है अगर हम फूड एक्स के 0 यूनिट लें और फूड वाई के 8 यूनिट लें, फिर भी डाइट इनकी पूरी हो रही है, लेकिन हमारा कॉस्ट कितनी लग रही है 240, ठीक है। अगर हम 6 यूनिट परचेज़ कर लें एक्स के और वाई फूड के 0 परचेज़ करें, तो फिर 150 हमारे रुपीज़ लग रहे हैं और फिर भी हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट एनिमल्स की पूरी हो रही है। लेकिन अगर हम 3 यूनिट्स परचेज़ कर लें एक्स फूड के और 2 यूनिट्स परचेज़ कर लें वाई फूड के, तो अब देखें अब हमारी कॉस्ट जो है 135 रुपीज़ लग रही है, जो कि मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। इसका मतलब है हमने क्योंकि मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, हमने वो देखना था कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आ रही है, तो वो है 3 और 2। और एक्चुअली ये 3 क्या है, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ एक्स हैं और ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ वाई हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया है एक्स का आंसर जो है ये एक्स है और वाई का आंसर जो है ये एक्स का आंसर 3 है, वाई का आंसर 2 है। अगर हम फूड एक्स के 3 यूनिट्स परचेज़ करेंगे और वाई फूड के 2 यूनिट परचेज़ करेंगे, तो इससे एनिमल की जो है वो फीड वो भी पूरी हो जाएगी और हमारी कॉस्ट भी जो है वो मिनिमम यानी 135 रुपीज़ जो है वो लगेगी। यही आपने फाइंड आउट करना था। और इसी तरह से आप बाकी के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है, वो भी आप सारे सॉल्व कर सकते हो। हमने इनकी जस्ट कॉन्स्टेंट बनानी है और कॉस्ट फंक्शन या जो भी फंक्शन दिया होगा, अगर हो सकता है कि किसी में प्रॉफिट हो तो वो आपने मैक्सिमाइज़ करना हो, तो जो भी कहेंगे मिनिमम या मैक्सिमम वाला वो बिल्कुल इसी तरह से आपने कॉन्स्टेंट और फंक्शन जो है वो आपने बनाना है और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर्स निकाल देने हैं।